तुम किसी काम के नहीं हो। यह सड़क कहां जाती है? मुझे बाल कटवाना है। वो कोई और नहीं, तुम ही थे। दूध फट गई है। तुम अच्छी फोटो नहीं लेते। क्या आपको पता है ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? अगर नहीं, चलिए फिर सीखते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है इट वॉज क्लोज कॉन्टेस्ट, मतलब मुकाबला टक्कर का था। जैसे कोई दो टीमों के बीच फुटबॉल मैच चल रहा हो और मैच बहुत टक्कर का हुआ हो, तो आप बोल सकते हैं इट वॉज क्लोज कॉन्टेस्ट, यानी मुकाबला टक्कर का था। आई हैव हेडेक, यानी मेरे सर में दर्द है। एक का मतलब होता है दर्द, हेडेक यानी सर दर्द, टूथ एक यानी दांत दर्द, स्टमक एक यानी पेट दर्द और एयर एक का मतलब होता है कान दर्द। नेक्स्ट है हु आर यू गोइंग विथ, मतलब तुम किसके साथ जा रहे हो। आई एम गोइंग विथ फ्रेंड्स, मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूं। आई एम गोइंग विथ फैमिली, मैं फैमिली के साथ जा रहा हूं। शी इज गोइंग विथ हर डैड, वो अपने पिता के साथ जा रही है। वाई आर यू इन सो हरी, मतलब तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। अगर कोई बहुत जल्दी में हो तो आप उससे पूछ सकते हैं वाई आर यू इन सो हरी, यानी तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। डोंट स्टेयर एट हिम, यानी उसे घूरो मत। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, यानी किसी चीज या किसी इंसान को लगातार देखना। नेक्स्ट है यू डोंट फोटोग्राफ वेल, यानी तुम अच्छी फोटो नहीं लेते हो। अब मेरा ही एक फ्रेंड है जो बिल्कुल ही बकवास फोटो लेता है, किसी में फेस गायब, किसी में पैर। अगर आपको भी किसी को बोलना हो कि तुम अच्छी फोटो नहीं लेते हो, तो आपको इंग्लिश में बस इतना बोलना है यू डोंट फोटोग्राफ वेल, यानी तुम अच्छी फोटो नहीं लेते हो। समथिंग इज फिशी, यानी कुछ गड़बड़ है। अगर आपको भी कहीं कुछ गड़बड़ लगे तो आप बोल सकते हैं समथिंग इज फिशी, मतलब कुछ गड़बड़ है। आई कांट वेट एनी लॉन्गर, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जैसे आपको कोई बहुत इंतजार करा रहा हो और आप उसका इंतजार कर करके फ्रस्ट्रेट हो गए हो और आपको बोलना हो मैं उसका और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, तो आपको बस इतना बोलना है आई कांट वेट एनी लॉन्गर, मतलब मैं उसका और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। नेक्स्ट है यू आर ऑफ नो यूज, तुम किसी काम के नहीं हो। ही इज ऑफ नो यूज, वो किसी काम का नहीं है। दे आर ऑफ नो यूज, वो लोग किसी काम के नहीं है। वी केप्ट टॉकिंग वेरी लेट, यानी हम बहुत देर तक बातें करते रहे। डोंट ट्राई माई पेशेंस, मतलब मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। यू बिकम सैड फॉर नो रीजन, यानी तुम बिना वजह, बिना किसी वजह के गुस्सा हो जाते हो। यू बिकम सैड फॉर नो रीजन, मतलब तुम बिना किसी वजह के गुस्सा हो जाते हो। तो हमारा अगला सेंटेंस है हुज एक्ट इज दिस, यानी ये किसकी हरकत है। जैसे आप घर से बाहर गए और घर आकर देखा घर पूरा बिखरा पड़ा है, सामान पूरे बिखरे पड़े हैं और आपको पूछना हो ये किसकी हरकत है, तो आप बोल सकते हैं हुज एक्ट इज दिस, यानी ये किसकी हरकत है, ये किसने किया। नेक्स्ट सेंटेंस है जोक्स अपार्ट इट्स ट्रू, मजाक के अलावा ये सच है। जैसे आप किसी को कुछ बता रहे और वो आपकी बात को हंसी मजाक में ले रहा हो और आपको बोलना हो मजाक के अलावा ये सच है, ये मजाक नहीं है, तो आप बोल सकते हैं जोक्स अपार्ट इट्स ट्रू, यानी ये मजाक के अलावा सच है, ये मजाक नहीं है। वेयर डज दिस रोड लीड टू, यानी ये सड़क कहां जाती है। जैसे आप कहीं जा रहे और आपको किसी से रास्ता पूछना हो तो आप बोल सकते हैं वेयर डज दिस रोड लीड टू, मतलब ये रास्ता, ये सड़क कहां जाती है। नेक्स्ट है आई हैव टू गेट अ हेयर कट, मुझे बाल कटवाना है। ही हैज टू गेट अ हेयर कट, उसे बाल कटवाना है। मिल्क हैज टर्न सावर, मतलब दूध फट गई है। मिल्क हैज टर्न सावर, यानी दूध क्या हो गई है, दूध फट गई है। He was none other than you, यानी वो कोई और नहीं, तुम ही थे। जैसे आपको कोई बोले मैं नहीं था और आपको पक्का भरोसा है कि ये वही था, तो आप बोल सकते हैं He was none other than you, यानी वो कोई और नहीं, तुम ही थे। वो कोई और नहीं, मैं ही था।
इसका इंग्लिश आपको कमेंट्स में बताना है और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही।